जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों को और सभी मित्रों को नवरात्रि और श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा नवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज एक अति विलक्षण, अति चमत्कारिक 10वां द्वार का जागरण करने की सिद्धि बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। मानव शरीर में स्थित सातों चक्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं और सातवां चक्र हमारे शरीर के सिर के ठीक ऊपरी भाग में स्थित सहस्त्रार चक्र कहलाता है और यहीं पर 10वां द्वार भी स्थित है। इसीलिए इस चक्र के जागरण से 10वां द्वार खुल जाता है और 10वें द्वार के खुलते ही व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु उसके लिए व्यर्थ हो जाती है और वह अमरता का अनुभव करने लगता है। यही परम मुक्ति है, यही सनातन दिव्यता है। तो ऐसी रहस्यमय शक्तिशाली साधना आज आपको बतावे। इससे पूर्व भक्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। घंटी के बटन को दबा दें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा आप अधिक से अधिक इस वीडियो को आगे भेजें और पूरी शक्ति से, पूरी भक्ति से इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये दिव्य शक्ति एक सामान्य मानवी तक पहुंच सके और वह भी अपने 10वें द्वार का जागरण कर सहस्त्रार चक्र की शक्तियों को प्राप्त करे और मुक्ति दिव्यता का अनुभव कर सके, अमरता का आनंद ले सके। ऐसा दिव्यज्ञान बताने के पीछे केवल लोक कल्याण ही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए ये गोपनीय सिद्धि कापालिक नगरी में श्री दिव्या भैरवी की अनेक वर्षों की सेवा के पश्चात हमें प्राप्त हुई थी। इसे विभूति शक्ति भी कहते हैं। योगियों के लिए अति वांछित सिद्धि मानी जाती है। योगियों का इस चक्र का जागृत होना अनिवार्य होता है, क्योंकि जिसे हम थर्ड आई, तीसरा नेत्र बोलते हैं, वो दिव्य चक्षु से किसी की मुक्ति नहीं होती है। दिव्यज्ञान मिल जाता है। आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस का उसे अनुभव हो जाता है। अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, परंतु वह मुक्ति का द्वार, इस 10वां द्वार का जो है जागरण नहीं होता है। इसीलिए आज इस रहस्य में शक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं। इस साधना के प्रभाव से साधक सिर के ऊपरी भाग में स्थित सहस्त्रार चक्र, जो हमारे शरीर के चक्रों में 7वां चक्र है, वह जागृत हो जाता है, जिससे दिव्य 1000 शक्तियों का द्वार खुल जाता है। 1000 सुप्रीम पावर एक्टिव हो जाती है। ये साधना नवरात्रि के अंतिम दिवस संध्या के समय माँ सिद्धिदात्री को प्रणाम करके प्रारंभ की जाती है, अथवा आप किसी भी शुक्ल पक्ष की नवमी को भी इस साधना कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को इस सहस्त्रार चक्र की अधिष्ठान देवी माना जाता है। सिर के ऊपरी भाग में ही माँ सिद्धिदात्री का निवास माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री को पीले पुष्प
अर्पित करें, कुमकुम और हल्दी का टीका लगावे तथा सनय, गुड़, घृत, धनिया और हलवे का भोग लगावे। फिर भक्तों अब साधना की विधि ध्यान से सुने। लाल आसन पर बैठे गूगल का धूप जलावे और माँ सिद्धिदात्री का पूजन कर इसके पश्चात ये दिव्य 10वां द्वार का मंत्र जप प्रारंभ करें। मंत्र जप: ओम सिद्धिदात्री नमो देवी सहस्त्रदल निवासिनी जागृत भव स्वाहा। इस मंत्र की केवल 7 माला जप करना है। जप के समय दोनों आंखें बंद करके सिर के ऊपरी हिस्से में माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। ध्यान करते हुए मानसिक जप करते रहे। जप के पश्चात 30 मिनट तक ये धारणा करें कि मेरे सिर के ऊपरी भाग में सहस्रार चक्र में स्थित माँ सिद्धिदात्री इस चक्र को जागृत कर रही है। उस समय अपने मन और प्राण को मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ही केंद्रित रखें। मानो आप केवल सिर का ऊपरी भाग ही हो। इस तरह नित्य 40 मिनट तक आप ध्यान करें। हर महीने के पश्चात आप 20 मिनट अपने ध्यान के समय को बढ़ावें। ये साधना साधक खाली पेट करें और प्रातःकाल इस साधना केवल ध्यान स्वरूप मानसिक जप ही करें, माला का जप न करें। केवल 3 माह में ही साधक को इस साधना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। साधना के प्रथम दिन ही साधक को जब साधना के भीतर मस्तिष्क में हंस पर बैठे हुए देवताओं के विमान दिखाई देने लगते हैं तथा 1 माह के पश्चात स्वर्ग की अप्सराओं के दर्शन होते हैं। उस समय साधक संयम रखे क्योंकि वही उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। देवराज इंद्र के द्वारा ये अप्सराएं साधक के तपोबल को नष्ट करने के लिए प्रकट होती हैं। अप्सराएं हमेशा सिद्ध योगियों को रोकने के लिए आती हैं। कारण इस हेतु वह कई दिव्य भोगों के प्रलोभन साधक को देती हैं। कई प्रकार के दिव्य स्वरूप बना करके उसे रोकने की हर चेष्टा वह करती हैं, परंतु आप अपने ध्यान से विचलित न होवे तथा निरंतर मानसिक जप प्रारंभ रखें और जप के पश्चात 40 मिनट तक ध्यान अथवा भावपूर्ण धारणा करते रहें। इस तरह एकनिष्ठ भाव से साधना करने से माँ सिद्धिदात्री साधक को दर्शन देती हैं, जिससे साधक का सहस्त्र कमल जो 7वां चक्र हैं, जिन्हें 10वां द्वार कहा जाता है, वह जागृत हो जाता है। अनेक सिद्धियां प्रकट होती हैं, परंतु इन सिद्धियों के बारे में किसी को न बतावे और न ही इनका कोई दुरुपयोग करे। सिद्धियों में रस नहीं लेवे, कारण माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 10वां द्वार खुलता है। ये सिद्धियां हमें जन्म और मरण में बांधती हैं, पुनः जन्म लेने के लिए विवश करती हैं। इसीलिए सिद्धियों में रस बिल्कुल न लेवे। कई प्रकार की शक्तियां आपके सामने प्रकट होकर आपके कार्य करने का वचन देंगी, परंतु आप भ्रमित न हो, अपना साधना न छोड़े। इस तरह जो भक्तों इस माँ सिद्धिदात्री की कृपा से
साधक 84 लाख योनि से बाहर निकलने का एकमात्र जो उपाय है, जो द्वार माना जाता है, वह 10वां द्वार ही है। इस शरीर से जब योगी बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने का जो द्वार है वह एकमात्र 10वां द्वार ही है। अगर कोई मनुष्य अपनी दिव्य शक्तियों से माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करता है तभी उसकी कृपा से ये 10वां द्वार खुल जाता है और इसी 10वें द्वार से निकले हुए प्राण सीधे माँ आदि शक्ति के शरणों में चले जाते हैं, जो मोक्ष और मुक्ति, आनंद और दिव्यता इनका अनुभव करता है, अमरता के लोक में चले जाते हैं। ये भी केवल इस मनुष्य शरीर से ही संभव है तथा किसी भी इसके अलावा अन्य योनि से इस 10वें द्वार का जागरण नहीं होता। किसी भी योनि से चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, नाग हो, पिशाच हो अथवा कोई दिव्य स्वरूप हो, स्वयं देवी देवताओं के स्वरूप जो 33 करोड़ देवता हैं, देवता भी मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए भक्तों, माँ सिद्धिदात्री की ये दिव्य शक्ति साधक के 10वें द्वार का जागरण कर देती है और इस 10वें द्वार से साधक योगी जन माँ सिद्धिदात्री की सैकड़ों वर्षों तक तप करते हैं, केवल इसीलिए कि इस 10वें द्वार की देवी जागृत हो जाए और इस संसार से जो 84 लाख योनियां हैं उससे जो बाहर निकलने का हमें द्वार मिल जाए। आज आपको ये महारहस्य बताते हैं, वही सिद्धि आपको अत्यंत गोपनीय जो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से केवल 3 माह में ही अपने घर में ही प्राप्त होगी। ये सिद्धि जब हमें प्राप्त हुई थी उनकी दिव्य कृपा से, तो आज भी हमें वो दिवस याद हैं कि इसके पश्चात हमारे लिए संसार में सुख और दुख दोनों बेईमानी हो गए। इसके अलावा हमारे लिए मृत्यु भी एक तरह की कल्पना ही है, कारण ये 10वां द्वार ही है जो हमें अमरता का एहसास कराता है। जो इमोरलिटी है, जिन्हें हम कह सकते हैं दिव्यता, वो हमें कह सकते हैं बॉडीलेस एक्सपीरियंस करा देता है। ये सभी भक्तों के लिए, मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए ये 10वां द्वार मुक्ति का द्वार है। और ऐसे महामारी के समय जब इस कोरोना रूपी महामारी ने पूरे विश्व को घेर लिया है, हमारे भारत में भी इसने अति तीव्रता से बढ़ना प्रारंभ किया है। परंतु भक्तों, जब भी महामारी आती हैं तो सिद्ध योगी अपने ज्ञान के खजाने के द्वार खोल देते हैं। धनवान अपने धन के द्वार देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मानव मात्र के लिए खोल देता है। इसीलिए भक्तों, हमने भी दिव्य सिद्धियों के द्वार, दिव्य शक्तियों के द्वार इस महामारी में अपने प्रिय भक्तों के लिए खोल दिए हैं। जो चाहे उतनी सिद्धियां प्राप्त करे, हम अपने पास कुछ भी बचाकर नहीं रखेंगे। वह ज्ञान ही क्या है जो संकट और महामारी में किसी को प्राप्त न हो, क्योंकि जब मानव ही नहीं बचेगा तब ज्ञान का क्या औचित्य रहेगा। इसीलिए ये दिव्य ज्ञान आज आपको परम गोपनीय था, YouTube पर पहली बार बता रहे हैं। तो इस दिव्य ज्ञान की साधना से माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों की पूर्ण रक्षा करती हैं और ये महामारी स्वयं ध्वस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खंड खंड हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु भक्तों, अपने गुरु पर और माँ आदि शक्ति पर, भगवती पर, माँ सिद्धिदात्री पर, माँ कामाख्या पर अपनी श्रद्धा और भक्ति बनाए रखेंगे। इसी के साथ आप सबको
जय माता की।